हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने हमारा मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं वो वॉच नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उनको वॉच कर लीजिए, क्योंकि यदि आप मॉड्यूलेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो लेक्चर्स है वो रैंडमली वॉच करोगे तो हो सकता है कि आपको इस लेक्चर का कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरह से समझ में ना आए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारे जो पिछले के लेक्चर्स होते हैं उनके कुछ कॉन्सेप्ट का यूज़ जो है हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जितना भी लेक्चर्स है वो जो है रैंडमली ना वॉच करके प्लीज़ ऑर्डर में वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन ऑफ एएम वेव्स। डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस को ही डिटेक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। तो डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, हमारे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है, ठीक है, ट्रांसमीटर से हम जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट किए रहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रिसीवर पर जो है, ठीक है, रिसीव करते हैं। तो रिसीवर पर ही जो है डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस जो है परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, डीमॉड्यूलेटर एक सर्किट होता है जिसके द्वारा डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म किया जाता है। तो डीमॉड्यूलेशन या डिटेक्शन होता क्या है कि हमारा ये जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है इसमें से हम क्या करते हैं, जो कैरियर सिग्नल होता है और बहुत सारे अनवांटेड सिग्नल्स जो होते हैं उसको रिमूव करके, ठीक है, हमारा जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होता है उसको रिसीव करना ही क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच द ओरिजिनल मैसेज इज रिकवर्ड फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एट रिसीवर। ठीक है, तो रिसीवर पर जो एएम सिग्नल होता है हमारा उसमें से ओरिजिनल मैसेज को रिसीव करना, ठीक है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, द डिवाइसेस यूज्ड फॉर डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन आर कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेटर्स और डिटेक्टर्स। तो ये जो डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है ये हम दो, ठीक है, सर्किट के द्वारा परफॉर्म करते हैं, या फिर ये कहूँ जो डीमॉड्यूलेशन का प्रोसेस है मेनली हम क्या करते हैं, और भी बहुत से सर्किट्स होते हैं लेकिन हम जो है दो सर्किट के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। एक क्या होगा, नॉन लीनियर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, नॉन लीनियर डीमॉड्यूलेटर में क्या होगा, नॉन लीनियर सर्किट का जो है यूज़ किया जाएगा, और एक होगा लीनियर मॉड्यूलेटर, लीनियर डीमॉड्यूलेटर। और लीनियर डीमॉड्यूलेटर में क्या किया जाएगा, ठीक है, लीनियर सर्किट का जो है यूज़ किया जाएगा। और ये जो नॉन लीनियर सर्किट ये क्या होता है, मैंने आपको इसको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के लेक्चर में जो है बहुत ही डिटेल से अच्छे से बता दिया है। ठीक है, नॉन लीनियर केस में क्या होता है, जो हमें वोल्टेज और करेंट मिलता है, ठीक है, उनके बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो उसमें जो है हमें नॉन लीनियर जो है कर्व मिलता है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, ठीक है, कर्व टाइप का जो है, ठीक है, रिलेशन मिलता है वोल्टेज और करंट के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं। लीनियर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन जो है देखने को मिलता है। तो ये दोनों जो है मेथड हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम केवल नॉन लीनियर डीमॉड्यूलेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारा होता है स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा क्या है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा स्क्वायर लॉ जो मॉड्यूलेटर हमने देखा था उसी की तरह होता है। ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। यहाँ पर एक मिनट रुकिए थोड़ा, देखिए स्क्वायर लॉ जो डिटेक्टर होता है या डीमॉड्यूलेटर होता है ये हमारा क्या होता है, स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की तरह ही होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में बैंड पास फिल्टर का यूज़ करते थे, लेकिन हम डीमॉड्यूलेटर में क्या करेंगे, एक लो पास फिल्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसमें क्या होगा, 0 से ओमेगा एम के रेंज के जो सिग्नल होंगे, मतलब इस फ्रिक्वेंसी के रेंज के जो सिग्नल होंगे वही जो है पास हो पाएंगे, क्योंकि इस रेंज की फ्रिक्वेंसी जो होती है हमारा मैसेज सिग्नल की ही होती है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसका डायग्राम जो है ये
आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा ये जो AM वेव होता है ये वाला, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर लॉ डिवाइस जिसको नॉन लीनियर डिवाइस भी कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर या डायोड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है इसमें डायोड का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, उसका यूज़ करते हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर का यूज़ करने से हमें जो है वो एम्पलीफायर के रूप में हम उसका यूज़ कर लेते हैं, तो वो जो है ज़्यादा एडवांटेज देता है। लेकिन हम यहाँ पर डायोड की तरह जो है देखेंगे। तो यहाँ पर जो AM ये जो वेव होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, VI जो वोल्टेज होगा उस फॉर्म में हम क्या लेते हैं, इनपुट के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। ये क्या गया हमारा, ये जो वोल्टेज ही है, ठीक है, ये क्या गया, इनपुट के फॉर्म में गया स्क्वायर लॉ डिवाइस में, जिसका आउटपुट जो है हमें, अब मान लेते हैं ये डायोड है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक PN जंक्शन डायोड जो है यूज़ किया है, PN। तो ये जो PN जंक्शन डायोड होता है, ठीक है, ये जो है एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह जो है वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए हम जानते हैं कि डायोड जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जो है वर्क करता है और रिवर्स बायस कंडीशन में जो है ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो जब ये सिग्नल जाएगा तो इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, ठीक है, ये जो है कुछ इस तरह से जो है हमें क्या करेगा, वेव जो है प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसमें कैरियर भी रहेगा, ठीक है, कैरियर और बहुत सारे अनवांटेड सिग्नल भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डायोड जो है जब इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इस तरह से हमें जो है मिलेगा। लेकिन ठीक है, जब रिवर्स बायस का केस आएगा तो जो नेगेटिव हाफ साइकिल वाला जो टर्म है इसका, उसको जो है रिमूव कर देगा, मतलब ये वाला टर्म जो है इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। तो मतलब वर्क नहीं करेगा डायोड, रिमूव नहीं करेगा, ठीक है, मतलब वर्क नहीं करेगा डायोड, रिवर्स बायस में वर्क नहीं करेगा। तो हमें जो है कुछ इस तरह से जो है सिग्नल मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर जो इससे आउटपुट हमें मिलता है जिसको मैंने VO से डिनोट किया है, ठीक है, ये क्या होता है, लो पास फिल्टर में जाता है। तो लो पास फिल्टर का काम क्या होता है, ये जो है लो फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को जो है अपने में से पास होने देता है, जिसका रेंज क्या होता है, 0 to ω/m होता है। ω/m से जो हायर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, सिग्नल रहेगा उसको ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, अपने में से जाने नहीं देगा, ठीक है। उससे जो लो रहेगा उसको जो है ये जाने देता है, ठीक है। तो यही काम होता है इसका। बैंड पास फिल्टर में क्या होता था, बैंड पास फिल्टर में ωc माइनस ω/m, ωc और ωc प्लस ω/m इतने रेंज तक के, ठीक है, इतने फ्रीक्वेंसी के रेंज तक के सिग्नल को वो पास होने देता था। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल ω/m तक के सिग्नल को ही पास होने देगा ये लो पास फिल्टर है। तभी तो हमें क्या मिलेगा, मैसेज सिग्नल मिलेगा, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लो होती है। तो ये उसका ब्लॉक डायग्राम होता है और ये जो है उसका सर्किट डायग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वायर लॉ डिवाइस में से M जो हमारा ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसको, ठीक है, यहाँ पर इनपुट के रूप में देते हैं तो आउटपुट में VOT मिलता है जो हमारा कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये जब लो पास फिल्टर में जाएगा, देखिए ये जब लो पास फिल्टर में जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हाँ, ये वाला जो है ये हमें मिला जब ये डायोड से होकर गया। तो अब देखिए ये लो पास फिल्टर क्या करता है, इसमें बहुत सारे जो है जो कैरियर को तो जो पूरा रिमूव कर देगा, हाई फ्रिक्वेंसी वाला सिग्नल होता है कैरियर ωc, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो पास फिल्टर क्या करता है, उसको रिमूव कर देगा। और बहुत सारे अनवांटेड सिग्नल जो होते हैं, अभी हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में देखेंगे, और बहुत से जो है अनवांटेड सिग्नल होते हैं उसको भी ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो हमें जो है सिग्नल कुछ इस तरह से जो है जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है हमारा ये मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर लोड लगा रहता है हमारा वहाँ से। तो इसका मैं क्या देख लेता हूँ, ये मैंने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर का जो लिखा हूँ वही अभी बताया मैंने, ठीक है। ये जो है नॉन लीनियर डिवाइस लो पास फिल्टर से, ठीक है, मिलकर बना होता है। तो ये आप देख सकते हो। अब मैं इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि जो हमने स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर के केस में भी देखा था, अब ये नॉन लीनियर सर्किट है, ठीक है। तो टेलर के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज करंट होता है हमारा वो क्या करता है, ठीक है, एक जो है उनको हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में जो है, ठीक है, इस तरह से जो है हम क्या करते हैं
बढ़ाते जाते हैं जो वोल्टेज होता है। मतलब जब हम इनपुट वोल्टेज देते हैं, यदि वो नॉन लीनियर डिवाइस से होकर जाएगा तो वो क्या करेगा, इस जो फॉर्मूला है उसको जो है फॉलो करेगा। इसका हम जो है कॉन्स्टेंसी VI3, ठीक है, VI4, ये बहुत n टर्म तक ले सकते हैं। लेकिन लो पास फिल्टर क्या करता है, हमें जो यहाँ स्क्वायर दिया है, ठीक है, वोल्टेज का, इसी टर्म तक जो है हमें डिज़ायर्ड रेंज वाले फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल जो है मिलते हैं। इस कारण हम स्क्वायर तक को ही जो है यहाँ पर, ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्योंकि मतलब जो VI का वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, ये वाला, तो इसमें क्या रहेगा, जो डिज़ायर्ड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट रहेंगे हमारे, मतलब जो सिग्नल हमें चाहिए उतने सिग्नल जो है यही तक जो है हमें मिल जाते हैं। इस कारण हम इसका क्यूब फोर्थ जो है नहीं निकालेंगे, क्योंकि VI क्यूब करेंगे तो उसमें हाई फ्रीक्वेंसी के फिर से क्या आएंगे, टर्म आएंगे सिग्नल के, जो लो पास फिल्टर से जो है रिमूव हो ही जाएंगे, अनवांटेड है, तो उनको जो है कंसिडर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये स्क्वायर तक के टर्म ही हमें आ जाता है। तो इस कारण हम जो है इसको स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर भी कह देते हैं, ठीक है। कोई इसका बेसिक पर्पस जो है और नहीं है इसके नेम रखने का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए जो इनपुट सिग्नल है हमारा वो क्या है, ST है, वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, हमने ये देखा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, हम जानते हैं, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। यदि आपने हमारे पिछले के लेक्चर्स जो हैं नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देखिए, हम ये निकाल चुके हैं। तो देखिए VIT का वैल्यू मेरे पास है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में पुट करता हूँ। यहाँ पर VI2T ये है, तो यदि मैं पुट करूँगा तो ये वाला टर्म यहाँ पर आएगा, तो ये कांस्टेंट इतना हो जाएगा, प्लस B का B और V का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दूँगा, ठीक है, ये वाला। अब उसके बाद इसको सॉल्व करूँगा तो ये तो सेम, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका भी इससे 1 से, तो इतना आ जाएगा, प्लस इसका इससे फिर से तो इतना मिल जाएगा, ठीक है, प्लस फिर से इसका, अब पहले तो इसका क्या करूँगा, B का B रहेगा, इसका स्क्वायर VC स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा CT और इंटू इसका स्क्वायर 1 + m साइन ओमेगा MT, ये हमारा है, पूरे के स्क्वायर किया, मतलब सभी को जो है सभी का पहले स्क्वायर किया। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर फिर से मैं सेम का सेम लिख देता हूँ। ये जितने भी टर्म है इसको सेम लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है, प्लस फिर से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करूँगा, फिर से A + B होल स्क्वायर है तो A स्क्वायर प्लस 2AB + B स्क्वायर, इस टर्म में इसको, ठीक है, ब्रेक करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 + A का स्क्वायर प्लस, सॉरी ये हो जाएगा, यहाँ पर A की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये B का स्क्वायर वाला प्लस 2AB, ये वाला आ गया मेरा, ठीक है। तो इसको फिर से मैं सेम, ये सेम है, ये इतना सेम है, फिर से इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला साइन स्क्वायर ओमेगा CT, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ओमेगा, साइन स्क्वायर थीटा में करूँगा तो 1 - cos 2 θ/2, ये फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 θ/2। ये हम पिछले के कई लेक्चर्स में देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा, आपको पता भी है ये, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा = 1 - cos 2 θ/2, तो ये मैंने तोड़ दिया है उस फॉर्मूले में, इंटू ये सेम का सेम है, ठीक है। अब फिर से ये इतना सेम का सेम लिखा हूँ, प्लस इसका मल्टीप्लाई अंदर में, तो ये माइनस का माइनस, फिर से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये -B VC स्क्वायर cos 2 ओमेगा CT/2 इतना, ठीक है। तो ये इतना कर दिया, फिर इतना सेम का सेम मैं लिख दिया हूँ, ये वाला, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। अब फिर से सेम का सेम, फिर से इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई किया 1 से तो इतना आया, अब इसका एक बार 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस उतना ही आएगा, ठीक है। फिर से इसका एक बार इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस इतना आ गया मेरा, ठीक है, इसका इससे। अब इसका फिर से इससे करूँगा तो माइनस वाला टर्म आएगा, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये लिख दिया हूँ, ठीक है। फिर से इसका इससे इस तीसरे टर्म से करूँगा तो प्लस मेरा क्या आ जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये डिवीज़न में है, ये क्या है, ठीक है, इनटू में है तो कट जाएगा, फिर से इसका और इतना बचेगा, ठीक है। तो ये मैं कर दिया, फिर से इसका इससे, तो ये 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये इतना बचेगा, इतना, ये 2 कैंसिल और ये इतना
मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आप देख लेना, ये अच्छे से मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, द कैरियर टर्म इज फिल्टर्ड बाय यूजिंग लो पास फिल्टर एंड हाई फ्रिक्वेंसी टर्म्स आर आल्सो रिड्यूस्ड। ठीक है, तो लो पास फिल्टर से जब हम पास करेंगे तो क्या होगा, देखिए कैरियर वाला टर्म जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, रिमूव हो जाएगा। ये ओमेगा सी हाई फ्रिक्वेंसी वाला है टर्म है, तो लो पास फिल्टर उसको रिमूव कर देगा, हाई फ्रिक्वेंसी को। इसमें भी ओमेगा सी है, इसको भी रिमूव कर देगा। ठीक है, डीसी कंपोनेंट को तो वो रिमूव कर देगा, क्योंकि ये क्या करता है, ठीक है, हमारा जो यहाँ पर ये फिल्टर है, ठीक है, फिल्टर फ्रीक्वेंसी मतलब जिसमें फ्रीक्वेंसी होगा उसी टर्म को जो है ये अपने में से जाने देता है। ठीक है, ये वाला, तो इसमें तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, मतलब ये डीसी कंपोनेंट है, तो डीसी कंपोनेंट में वेरिएशन है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, तो उसको कहाँ से जाने देगा, उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ये भी रिमूव हो जाएगा, ये वाला, ये फिर से कैरियर वाला टर्म है, ये रिमूव हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास कैरियर वाला टर्म नहीं है, केवल ओमेगा एम तक के रेंज का टर्म है, इसका रड़िए हमारे पास बच जाएगा। उसके बाद फिर से इसमें देखिए, इसमें जो है कैरियर टर्म है, तो इसका रड़िए पूरा टर्म भी जो है रिमूव हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसमें क्या है, कैरियर टर्म नहीं है, केवल ओमेगा एम तक के रेंज का टर्म है, इसका रड़िए भी हमारे पास बच जाएगा। और इसमें फिर से कैरियर वाला टर्म है, तो ये पूरा टर्म भी जो है रिमूव हो जाएगा। तो पूरे आउटपुट को जब हम क्या करते हैं, फिल्टर से पास आउट करते हैं, तो हमारे पास केवल जो है 2 टर्म ये बचेगा। ठीक है, तो इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ, ये हमारे पास 2 टर्म बचेगा, बाकी सभी जो टर्म्स रहेंगे वो रिमूव हो जाएंगे। तो देखिए, हमारा ये वाला टर्म जो होता है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है। ठीक है, यही हमारा मैसेज सिग्नल के फॉर्म में है। देखिए, एम ए साइन ओमेगा एम टी, यही तो मैसेज सिग्नल हम क्या करते हैं, कैरियर के साथ जो है हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारा ये दूसरा टर्म क्या है, ये जो हमारा दूसरा टर्म होता है, ये जो है नॉइज़ होता है। ठीक है, जो साइन वेव है उसके पावर वाला टर्म है। मतलब इसमें क्या होता है, हमारे पास जो ये, ठीक है, मैसेज सिग्नल मिलता है हमारे पास फिल्टर से जब हम पास करते हैं, तो इसमें क्या रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है। ठीक है, मतलब ये जो सिग्नल है ये पूरा जो है क्या बोलते हैं, स्मूथ नहीं रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, थोड़ा बहुत जो है वेरिएशन रहता है, ये वही नॉइस है। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो केवल जो है मैसेज सिग्नल चाहिए। ठीक है, तो आइडियल केस के लिए यदि नॉइस को मैं 0 मान लूँ तो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो तो ये होगा। ठीक है, लेकिन रियल केस में क्या होता है, जब हम स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर का यूज़ करते हैं तो हमें जो है नॉइस मिलता है, या फिर किसी भी मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर में जो है नॉइस प्रोड्यूस होता है, पूरा हम उसको 0 नहीं कर सकते, कुछ हद तक जो है हम उसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो नॉइस है इसको कम करने के लिए और जो सिग्नल है इसको जो है ज़्यादा करने के लिए, मतलब ओरिजिनल सिग्नल रिसीव हो, ऐसे कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो जो है निकालते हैं। वो है क्या, उसको हम देखते हैं, डिस्टोर्शन इन द डिटेक्टर आउटपुट। ठीक है, तो देखिए, डिस्टोर्शन या नॉइस जो है यही है हमारा, जो हमें ये आउटपुट मिला था उसमें। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, ये जो डिस्टोर्शन है इसको कम करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, एक रेशियो निकालते हैं, सिग्नल टू नॉइस रेशियो कहते हैं। यहाँ पर डिज़ायर्ड आउटपुट हमारा क्या है, ये सिग्नल है, जो हमें चाहिए वो आउटपुट ये सिग्नल है, और अनडिज़ायर्ड आउटपुट क्या है, जो हमें नहीं चाहिए, ये नॉइस। ठीक है, ये हमारा नॉइस है, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्नल टू ये नॉइस रेशियो। ठीक है, ये डिज़ायर्ड आउटपुट सिग्नल है अपॉन ये अनडिज़ायर्ड आउटपुट या अनवांटेड आउटपुट क्या है, नॉइस है, जो हमें नहीं चाहिए, एस अपॉन एन, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। तो इसको मैं निकालूं तो सिग्नल क्या है मेरा, सिग्नल ये वाला है, देखिए, तो ये वाला मैं रख दिया सिग्नल का, अपॉन नॉइस क्या है मेरा, ये वाला है, तो ये वाला मैं रख दिया। अब क्या करूँगा, ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक, इसमें से एक, ये कैंसिल हो जाएगा, और इसमें से एक, और इसमें से एक, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगी, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2, तो 2 अपॉन ये ए में बचेगा एक यहाँ पर, और साइन ओमेगा एम टी बचेगा। तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो मुझे मिल गया। अब ये है कि हम इसको थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए,
मुझे क्या चाहिए, जो आउटपुट ये जो स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर है इससे जो आउटपुट मिलेगा उसमें मुझे चाहिए क्या, मैसेज सिग्नल चाहिए, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के लिए सिग्नल का रेंज क्या होना चाहिए, मतलब सिग्नल का वैल्यू कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, रेंज नहीं वैल्यू। ठीक है, तो सिग्नल का वैल्यू ज़्यादा होगा, नॉइज़ का वैल्यू कम होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, मुझे सिग्नल का जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगा, मतलब सिग्नल जो है अच्छे से रिकवर हो, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए सिग्नल का वैल्यू ज़्यादा हो और अपॉन नॉइज़ का वैल्यू जो है कम हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अच्छे से रिकवर होने के लिए। ठीक है, मतलब सिग्नल का वैल्यू ज़्यादा होगा, नॉइज़ का कम होगा, तभी तो इसका वैल्यू जो है ज़्यादा मिलेगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो मुझे ज़्यादा मिलेगा तो मुझे अच्छा मैसेज सिग्नल जो है रिकवर होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से। ठीक है, इसको मैं समझाऊंगा अभी एग्जाम्पल के ज़रिए। तो यदि ये ग्रेटर देन 1 होगा तो मुझे अच्छे से मैसेज सिग्नल जो है रिकवर होगा। और यदि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो है लेस देन 1 होगा, 1 से कम, 1 मतलब 100%। ठीक है, 100% से यदि कम होगा तो क्या होगा, मेरा जो, ठीक है, ये मैसेज सिग्नल रहेगा मिलेगा, इसमें जो है बहुत सारे डिस्टोर्शन हो गए, तो मुझे डिस्टोर्शन वाले चाहिए नहीं। ठीक है, जिसमें ज़्यादा नॉइस हो वैसे सिग्नल मुझे चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये S/N वाला कंडीशन जो है अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो ये अप्लाई करने पर भी हमें जो है अच्छे से मैसेज सिग्नल जो है रिकवर नहीं होता है, इस कारण हम इस डिवाइस का जो है यूज़ नहीं करते हैं। वो कैसे, मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए बताऊंगा। देखिए, अभी मैंने बताया ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ज़्यादा होना चाहिए अच्छे से मैसेज सिग्नल जो है रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैं ये कंडीशन जो है अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, यदि मैं यहाँ पर, अब इसका वैल्यू तो मुझे ये मिला है। ठीक है, और ये ए में क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ठीक है, तो एग्जांपल के ज़रिए मैं बताऊंगा अभी। और साइन ओमेगा एम टी का यदि मैक्सिमम वैल्यू में, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा का 1 होता है, तो इसको 1 मान लो, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो मेरा क्या हो जाएगा, 2/a में हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। ठीक है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो ये मैं 1 रख दिया, साइन ओमेगा एम टी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब देखिए ये सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ज़्यादा होना चाहिए अच्छे से मैसेज सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। कहने का मतलब अब ये ज़्यादा होगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो हम जानते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स यदि लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो हमारा जो एम वेव है, ठीक है, हमारे पास ये जो एम वेव होता है पूरा, ये जो है वीक हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जब क्या होता है 100% होता है या फिर क्या होता है 1 होता है, तभी जो है अच्छे से मॉड्यूलेशन जो है परफॉर्म हो पाता है। तो यदि मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू मैं 1 से कम कर दूँ बहुत, तो यहाँ पर जो एम वेव होगा पूरा मेरा, ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेव जो रहता है वही कम हो जाएगा। तो ये तो फिर से अपोजिट केस हो गया, इसमें जो है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ज़्यादा होना चाहिए, और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ज़्यादा रहने के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का वैल्यू कम होना चाहिए। अब ये कम होगा तो मेरा एम वेव जो है क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर क्या कहता है कि यदि आपको अच्छे से मैसेज सिग्नल रिकंस्ट्रक्ट करना है तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का वैल्यू जो है ज़्यादा रखिए। ठीक है, 1 से, तो ठीक है मैं ज़्यादा रख देता हूँ, तो 1 से ज़्यादा रखूँगा तो एम ए का वैल्यू 1 से कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एम ए का वैल्यू मैं 1 से कम रख रहा हूँ तो मेरा मॉड्यूलेशन परफॉर्मेंस ही जो है कम हो रहा है। तो ये तो अपोजिट केस हो गया, मतलब ये डिवाइस जो है अच्छे से काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसको बढ़ाऊंगा और इसको कम करूंगा, तो इसको बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से जो मैसेज सिग्नल है वो रिकवर होगा, लेकिन यहाँ पर एम वेव ही वीक रहेगा तो कहाँ अच्छे से वो जो है मॉड्यूलेशन हो पाएगा, मॉड्यूलेशन होगा ही नहीं तो रिकवर तो दूर की बात है। ठीक है, तो ये केस जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं आपको अच्छे से एक एग्जांपल से समझा देता हूँ ताकि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए मैं मान लेता हूँ सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का वैल्यू मैं 10 मान लिया हूँ, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी आप रखो। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर 10 माना हूँ, चलिए मान लेते हैं 10 है। ठीक है, तो 2/a में इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो ए में मॉड्यूलेशन इंडेक्स मेरे क्या हो जाएगा 2/10 इक्वल टू 0.2
इतना हो जाएगा, ठीक है। 0.2 है मेरा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अब देखिए हमारे पास जो ये स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर है, ठीक है, हमारे पास स्क्वायर लॉ जो डी मॉड्यूलेटर है वो कैसा है, ठीक है, वो डिवाइस कैसा है, इसको हम मेज़र करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी को चेक करेंगे, ठीक है। तो जब मैं स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर में क्या करता हूँ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.2 पर परफॉर्म करता हूँ तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, देखिए ये एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, ठीक है, परसेंटेज वाला। तो इसमें यदि मैं इसका वैल्यू रखूँ, जब सिग्नल टू नॉइस रेशियो मैंने 10 लिया है तब के केस में, ठीक है, ये इतना रख दिया, तो इसको सॉल्व करूँगा तो कुछ आता है 1.96, इस तरह से कुछ वैल्यू आता है, जिसको मैं लगभग क्या मान लेता हूँ, 2% मान लेता हूँ। तो ईटा का परसेंटेज वैल्यू जो 2% आया है, इसका मतलब क्या है कि केवल जितना भी पावर मैंने डिवाइस को दिया है उसका केवल 2% ही जो है हमारे साइड बैंड को मिल पाता है। ये जो हमारे पास, ठीक है, मॉड्यूलेशन, ठीक है, मॉड्यूलेटेड वेव होता है, ठीक है, इसमें जो साइड बैंड होते हैं और क्या होते हैं, कैरियर बैंड होते हैं। तो साइड बैंड जो होता है उसको केवल 2% पावर ही मिलता है, बाकी 98% पावर जो है कैरियर टर्म में चले जाते हैं, ठीक है, कैरियर बैंड को मिल जाते हैं। तो ये तो गलत है, ठीक है, मतलब वेस्ट हो रहा है, 98% पावर जो है कैरियर को मिल रहा है तो वो वेस्ट हो रहा है। हमें तो ज़्यादा पावर चाहिए कि साइड बैंड को मिले, तभी तो वो जो है ज़्यादा क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, ठीक है। तो केवल ये स्क्वायर लॉ डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, पूरे पावर का 2% जो है साइड बैंड को देता है, बाकी 98% पावर को जो है वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस को भला कोई यूज़ करेगा, ठीक है, नहीं यूज़ करेगा, इस कारण हम ये स्क्वायर लॉ डिवाइस को जो है यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट्स के रूप में जो है इसको लिख सकते हैं, ये वाला, ये जस्ट मैंने अभी जो बोला उसको मैंने बता दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।